प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सन्मति चरम जिनेश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्परा। व्रत तप धर तनु लगन तर, वंदो वृष शिरमौर। व्रत तप धर तनु लगन तर, वंदो वृष शिरमौर। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दिता त्रिभुवनिन्द्र परिपूज्यम्। वोच्चं मणुपेहावो, भवीय जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुपेक्षाएं, लव्य को सुख कर। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक एक ग्रंथ है, कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित। कल मेरे से पूछ रहे थे वहाँ क्लास में, वो अटेंड नहीं करते, शशि भाभी बोले इसका नाम कार्तिकेय अनुप्रेक्षा क्यों रखा है। मेरा कार्तिकेय स्वामी की बारह भावना है, इसलिए कार्तिकेय अनुप्रेक्षा है। कार्तिकेय स्वामी रचयिता के अनुप्रेक्षा वाले बहुत सारे ग्रंथ हैं, तो जिनकी भी होती है उसके नाम से बोलते हैं। तो कार्तिकेय स्वामी की बारह भावनाएं हैं, कहने को बारह भावना है, लेकिन चारों अनुयोगों का अच्छा इसमें समागम किया गया है। तो अपनी चर्चा कहाँ तक की हो गई है? 12 में से 11 की हो गई है, लेकिन 234 पेज का ग्रंथ है और अपने 133 अभी 100 पेज बाकी है, ग्रंथ अभी आधा ही हुआ है लगभग। तो अब आधे में एक भावना का वर्णन 100 पेजों में, और पूरी धर्मानुप्रेक्षा का वर्णन अब आने वाला है। अब तक 11 भावनाओं की चर्चा हो गई है। तो नाम सुनाएंगे मुझे पारुल? अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अनत्व, असुचि, असुचि, संवर, बंध, निर्जरा। सही बोला था पहले, अशुचि के बाद असुचि, आश्रम, बंध, निर्जरा। बंध नहीं, संवर, आश्रम, संवर, निर्जरा, बोधि दुर्लभ, नहीं, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्मानुपेक्षा। बड़ी, ये 12 भावनाएं हैं। और कोई है ऐसे? सुमन जी याद है आपको? हाँ याद है। बोलिए। अनित्य, अशरण, अशुचि, एकत्व, अन्यत्व, अनित्य अशरण के बाद अशुचि नहीं। संसार, एकत्व, अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ, नहीं लास्ट है बोधि दुर्लभ। तो नहीं, सही है। लोक, बोधि दुर्लभ, अपन ने लोक के बाद बोधि दुर्लभ, और लास्ट में आप पढ़ेंगे धर्म। धर्म, धर्म। बोलिए। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अनत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, और क्या, धर्म भावना, लोक, हाँ, लोक भावना, धर्म, बोधि भावना और धर्म भावना। बोधि दुर्लभ और धर्म। कांता आंटी याद है आपको? बोलिए।
आवाज आवाज चालू करिए। अनित्य अशरण संसार एकत्व असुचि एकच के बाद अन्यत्र एकत्व अन्यत असुचि अशरण नहीं, आश्रव आश्रव संवर निद्रा मोक्ष मोक्ष भो- नहीं, मोक्ष नहीं, लोक संवर लोक बोधि दुर्लभ और धर्म भावना। बढ़िया। ये 12 भावनाएं हैं, इनमें से 11 की चर्चा, बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा तक की चर्चा अपनी हो गई है। अब हमें प्रारंभ करना है धर्मानुप्रेक्षा। देखो, अब तक भी अगर धर्म की प्राप्ति नहीं हुई हो तो अब तो सीधा ही नाम क्या है, धर्मानुप्रेक्षा। अब तो डायरेक्ट ही धर्म की प्राप्ति कराने के लिए वो धर्म की भावना, तो ये धर्म की भावना है। तो 11 वाली जो पीछे गई वो धर्म की नहीं थी क्या? कि वो भी धर्म भावना, लेकिन वो एक अलग टाइप से होता है ना, मतलब दूसरी तरह से। एक तो क्या है कि चीनी खानी है तो ऐसा होता है, बच्चे घिया की सब्जी नहीं खाते तो सूप बना के, कि उसकी पुड़ी बना के, कि भाजी में डाल के कुछ भी करके उनको खिलाना है। तो अभी तो ऐसा मिक्स होके आ रहा था धर्म का स्वरूप। अब तो डायरेक्ट सीधे लो, सीधा धर्म का स्वरूप। अब तो जीव को समझ में आ जाए कि किस तरह से धर्म का क्या स्वरूप है, वास्तव में धर्म का क्या स्वरूप है। तो यहाँ ये धर्मानुप्रेक्षा का यहाँ पे निरूपण कर रहे हैं। पेज नंबर है 133, 133 नंबर पेज है। धर्मानुप्रेक्षा गाथा पढ़ेंगे, 302 नंबर की गाथा है। अब धर्मानुप्रेक्षा का निरूपण करते हैं। पहले धर्म के मूल सर्वज्ञ देव हैं, उनको प्रकट करते हैं। वो धर्म की बात कर रहे हैं तो जड़ से बात चालू करेंगे। तो धर्म के मूल जड़ कौन है? सर्वज्ञ देव, अनंत परमात्मा सर्वज्ञ देव, उनको प्रकट कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि धर्म के मूल तो सर्वज्ञ देव हैं। जो जाणधिपच्चखम जो जाणधिपच्चखम तियाल गुणपज्जैः संयुक्तम् तियाल गुणपज्जैः संयुक्तम् लोयालोऽयं सयलम् लोयालोऽयं सयलम् सोऽसवणहुहवे देयो सोऽसवणहुहवे देयो जो जाणधिपच्चखं तियाल गुणपज्जैः संयुक्तम् लोयालोऽयं सयलं सोऽसवणहुहवे देयो। जो जाणधिपच्चखं तियाल गुणपज्जैः संयुक्तम् लोयालोऽयं सयलम् सोऽसवणहुहवे देयो। जो यानी जो जाणदी यानी जानता है, पच्चखम पच्चखम यानी प्रत्यक्ष, तियाल यानी त्रिकाल तीन काल, गुण पज्जयहि गुण और पर्यायों से, संयुक्तम यानी सहित संयुक्त, लोया लोयम लोका लोक, सयलम सकल संपूर्ण, सो यानी वह, सवर्णहु सवर्णहु यानी सर्वज्ञ, हवे यानी है, और देव यानी देव। सर्वज्ञ देव वह, सो सवर्णहु हवे देव, वह सर्वज्ञ देव है। कौन है सर्वज्ञ देव? जो जानादि पच्चखम, जो प्रत्यक्ष जानते हैं। किसको प्रत्यक्ष जानते हैं? तियाल गुणपज्जैः संयुक्तम लोया लोयम सैलम, सैलम लोया लोयम तियाल गुणपज्जैः संयुक्तम, जो संपूर्ण लोकालोक को, और कैसा है वो लोकालोक, या उस लोकालोक में क्या है कि संपूर्ण लोकालोक को, ऐसा भी कह सकते हैं संपूर्ण लोकालोक को, ये क्षेत्र की बात आ गई। और तियाल यानी त्रिकालवर्ती,
काल की बात आ गई, और गुणपज्जयी संयुक्तम, ये भाव की बात आ गई। जो प्रत्यक्ष, जो पच्चखम यानी प्रत्यक्ष रूप से, तो जो समस्त लोक और अलोक को, लोयालोयम सैलम, संपूर्ण लोकालोक को और उनके त्रिकालवर्ती गुण पर्याय सहित प्रत्यक्ष जानते हैं, वे ही सर्वज्ञ देव हैं। अन्वयार्थ देखिए, जो समस्त लोक और अलोक को तीन काल गोचर समस्त गुण पर्यायों से संयुक्त प्रत्यक्ष जानता है, वह सर्वज्ञ देव है। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ शब्द जो बना है सर्व प्लस ज्ञ, सर्व यानी संपूर्ण सबको, और ज्ञ यानी जानने वाला, जो सबको जानता है वो सर्वज्ञ है। तो सबका मतलब क्या है कि सब द्रव्य को, सब क्षेत्र को, सब काल को और सब भाव को जो जानता है वो सर्वज्ञ है। तो सब द्रव्य क्या है, सब क्षेत्र क्या है, सब काल क्या है और सब भाव क्या है। देखिए भावार्थ में बता रहे हैं। भावार्थ, इस लोक में जीव द्रव्य अनंतानंत है, उनसे अनंतानंत गुणे पुद्गल द्रव्य है। एक एक आकाश धर्म अधर्म द्रव्य है, असंख्यात कालाणु द्रव्य है। लोक के बाहर अनंत प्रदेशी आकाश द्रव्य अलोक है। इन सब द्रव्यों के अतीत काल अनंत समय रूप आगामी काल उनसे अनंत गुणा समय रूप है। उस काल के समयवर्ती एक द्रव्य की अनंत अनंत पर्याय है। उन सब द्रव्य पर्यायों को युगपत एक समय में प्रत्यक्ष स्पष्ट भिन्न भिन्न जैसे हैं वैसे जानने वाला ज्ञान जिसके है वह सर्वज्ञ है, वह ही देव है। औरों को देव कहते हैं सो कहने मात्र है। देखो, जो समस्त द्रव्य क्षेत्र काल भाव को जानता है, तो समस्त द्रव्य में क्या आ गए कि 6 द्रव्य हैं, तो 6 द्रव्यों में जीव द्रव्य अनंतानंत है और उनसे अनंतानंत गुणे उद्गल द्रव्य है। फिर आकाश धर्म अधर्म ये एक एक और संख्यात कालाणु, तो ये समस्त द्रव्यों को। अब क्षेत्र क्या है, संपूर्ण क्षेत्र क्या है कि लोक और लोक के बाहर अनंत प्रदेशी आकाश अलोक, ऐसा संपूर्ण क्षेत्र को अर्थात लोकालोक को, ये संपूर्ण क्षेत्र को जानते हैं। और काल में क्या है कि अनंत समय रूप अतीत काल, और उससे जितना अतीत काल है उससे अनंत गुना आगामी भविष्य काल, ये संपूर्ण काल को, त्रिकाल को जानते हैं। त्रिकाल को जानते हैं ना, तियालम लिखा है, तियाल, तियाल यानी त्रिकाल। तो भूतकाल एक 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 समय करके जाएंगे, तो भूतकाल कितना है, अनंत काल है। और जितना भूतकाल है उससे अनंत गुना बड़ा वो है भविष्य काल। कौन, देखो भूतकाल भी अनंत है, भविष्य काल भी अनंत है, दोनों को बराबर मान ले, तो दोनों को बराबर मान ले। लेकिन भूतकाल में तो एक एक समय ऐड होता जा रहा है ना, जब दोनों बराबर होंगे तो एक दिन भविष्य खत्म हो जाएगा। कि भूतकाल से अनंत गुना बड़ा वो भविष्य काल है। तो अनंत समय रूप भूतकाल को, अनंत समय रूप भविष्य काल को, तो वर्तमान का तो लिखा ही नहीं। वर्तमान कितना बड़ा है, एक समय रूप वर्तमान। ऐसे त्रिकाल को, तो ये हो गया संपूर्ण काल को। और फिर चौथा पॉइंट क्या है, संपूर्ण भाव को। तो भाव में क्या लेना है, भाव में आएंगे जो गुण और पर्याय हैं। तो ये जो अनंत द्रव्य बताए, जीव अनंत, उससे अनंत गुणे पुद्गल, धर्म धर्म आकाश एक एक और असंख्यात कालाणु, इनके जो एक एक द्रव्य के में गुण है अनंत। जीव ही अपने आप में अनंत, और एक एक जीव में अनंत गुण, और एक एक गुण में त्रिकालवर्ती अनंत पर्याय। जितने समय है उतनी एक एक गुण की पर्याय है। एक गुण की अनंत पर्याय, दूसरे गुण के अनंत पर्याय, तीसरे गुण के अनंत पर्याय, अनंत गुणों की कितनी पर्याय। तो ये तो एक द्रव्य की। और फिर ऐसे द्रव्य कितने हैं, अनंत जीव, जीव से बहुत ज्यादा अनंत गुणे पुद्गल होते हैं।
मैंने एक आध बार पहले भी बताया, आप लोगों को ख्याल होगा, जिसने सुना होगा, कि हम थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा हमको भाव भाषण होना चाहिए। जीव से कितने ज्यादा, जीव ही कितने ज्यादा हैं। अपने को तो मनुष्य ही इतने दिखते हैं, उसके अलावा तिर्यंच, कुत्ते बिल्ली गाय घोड़ा ये दिखते हैं, इसके अलावा कीड़े मकोड़े मक्खी मच्छर ये सब दिखते हैं ना अपने को। और असंख्यात नारकी, असंख्यात देव, ये, और अभी अपन ने इतना पढ़ा असंख्यात द्वीप समुद्रों में, वहां इतने तिर्यंच, मतलब ये तो मोटे मोटे अपने को दिखते हैं। इसके अलावा पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति कायिक एकेंद्रीय स्थावर और निगोदिया, अक्षय अनंत है निगोदिया। तो ये इतने अनंत जीव हैं, बहुत बहुत बड़े संख्या है। मतलब जीव भी जो अनंत है वो ऐसा नहीं कि यूं ही कहने के हैं, बहुत ज्यादा है। पर जितने जीव हैं उससे बहुत ज्यादा अनंत गुणे पुद्गल हैं। एक एक जीव के साथ कितना पुद्गल है, कितना परिग्रह है अपने पास, बैंक बैलेंस कितना है। क्यों भाई चेतना जी, कितना है बैंक बैलेंस? क्यों बैंक बैलेंस वाला पुद्गल तो जो है ये हमारा बैलेंस क्या है, कि कहीं भी जाएं, किसी भी गति में जाएं, कहीं भी जाएं, दो शरीर तो साथ में, ये दो दो बैंक बैलेंस ये तो हमारे साथ चलते हैं। कौन से दो? तेजस और कार्बन शरीर। और ये औदार, अभी इस भाव की बात करें तो ये औदारिक शरीर, तेजस शरीर और कार्बन शरीर। और औदारिक शरीर ऐसे नग्न अवस्था में तो घूमते नहीं है, तो उसके ऊपर ही कितना, 4-5 कपड़े गर्मी में, और सर्दी आ जाएगी तो बढ़ जाएंगे और 2-4। और फिर ये दिखा रही है पारुल, सोना चांदी हीरा जवाहरात ये सब पहन रखा है, किसी ने चश्मा चढ़ा रखा है, और कुछ कुछ। तो ये सब, ये एक अपनी इस बॉडी की, मतलब एक जिसे हम जीव कह रहे हैं उसके साथ ये इतना है। ये कितना है, एक सोने की, ये सबसे छोटा आइटम मतलब यही है, समझ लो नाक की लौंग जो है सबसे, वरना तो और सब थोड़े बड़े बड़े हैं। इसमें भी अनंतानंत पुद्गल परमाणु है, अनंतानंत। फिर एक एक चीज में, ये इतनी बड़ी साड़ी है और जो भी कपड़े, अनंतानंत। फिर उससे अनंत गुना ज्यादा ये औदारिक शरीर में, औदारिक शरीर में कितने परमाणु हैं? अनंत पुद्गल परमाणु है। और औदारिक शरीर से तेजस शरीर में अनंत गुणे परे सूत्र दिया है। मतलब कोई हम ऐसे नहीं बोल रहे मन से, आपको तो हर जगह अनंत ठोकना है तो लगा दो वही कहीं भी अनंत। सूत्र दिया है ना, अनंत गुणे परे, सूत्र दिया है अपने दूसरे अध्याय में अपन पढ़ के आए हैं। तो औदारिक शरीर से अनंत गुणे परमाणु तेजस शरीर में, और तेजस शरीर से अनंत गुणे परमाणु वो कार्बन शरीर में। तो इतना तो लवाजमा, इतना परिग्रह, ये तो अपने साथ यही है। और अच्छा है अपने बाल बाल कम हो रहे हैं तो थोड़ा परिग्रह कम हो रहा है ये भी सोच के खुश हो सकते हैं कि बाल कम हो गए, कोई बात नहीं, कुछ परिग्रह कम हो गया। खैर वो तो कहने की बात है, मोह तो बढ़ रहा है, बाल कम होते हैं, मोह बढ़ता है कि बाल कम हो गए ये कह के। तो ये यानी थोड़ा हमको भाव बसना है। ये एक जीव के साथ मनुष्यों की अपेक्षा है। त्रियंचों में समझ लो कपड़े वपड़े का नहीं है, लेकिन वैसा शरीर का तो है ही ना, औदारिक तेजस और कार्बन। या देवनार की है तो वैक्रियक तेजस और कार्बन। ये तीन शरीर तो हर जीव के साथ हर समय है ही है। बिना तीन शरीरों के कोई संसारी जीव नहीं है। विग्रह गति में 1-2-3 समय के लिए वो 2 शरीर सहित है, अदरवाइज 3 शरीर साथ में है ही। इसके अलावा अब ये शरीर ही थोड़ी ना अकेला हमारा, ये क्यों भी पारुल जो पहन रखा है इतना ही है ना तुम्हारे पास, बैंक में तो लॉकर में तो कुछ नहीं रखा, मम्मी ने तो कुछ नहीं दिया और सासू जी ने कुछ नहीं दिया और पतिदेव ने कुछ नहीं दिलाया, वो जो लॉकर में भरा है इतना सोना चांदी हीरा जवाहरात रुपया पैसा, वार्डरोब में कपड़े, और मकान, मकान भी एक एक नहीं होता है एक आदमी के पास, अब तो 2-2 4-4 मकान, फिर जमीन प्लॉट गाड़ियां, और क्या क्या नहीं भरा है हमारे घर में, जो कुछ है वो सब क्या है, रोटी दाल चावल जो जो सामग्री रखी है वो सब क्या है, सब पुद्गल है ना। कितना ज्यादा पुद्गल है, मतलब समझ में आ रहा है हमको, कितना है द्रव्य, कितने हैं, कितने द्रव्य हैं, जो कुछ भी है जितना भी सब दिख रहा है सब पुद्गल पुद्गल पुद्गल। तो इतने अनंत पुद्गल। फिर धर्म धर्म आकाश काल, चलो उनको तो इसी में अपन लपेट लो कि इतना है।
अब एक एक द्रव्य में अनंत गुण, एक एक पुद्गल, ये एक साड़ी एक द्रव्य नहीं है, एक अंगूठी एक द्रव्य नहीं है, इसमें अनंत पुद्गल द्रव्य हैं, अनंत। तो उस एक एक में अनंत गुण और एक एक गुण की अनंत पर्याय। हमको गुण समझ नहीं आते, फिर पर्याय हमको द्रव्य ही पूरे से नहीं दिख रहे। कोने कोने में एक एक धूल 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 जो भी है, कितनी धूल भरी होती है, अभी निकली, अब निकल के खत्म हो गई ना, नष्ट हो गई ना, कि नष्ट तो कुछ होता ही नहीं है, द्रव्य है तो नष्ट होता ही नहीं है। वो सब, वो भगवान के जिसके ज्ञान में वो प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब है एकदम क्लियर, जितना प्रत्यक्ष हमको ये अक्षर नहीं दिख रहे ना, उससे ज्यादा अच्छा, बढ़िया, एकदम क्लियर, ऐसा जिनको दिखाई देता है, दिखाई मतलब आंखों से नहीं, जो अपने ज्ञान में जानते हैं, एक एक गुण की एक एक पर्याय, और वर्तमान वाली नहीं, भूतकाल की जो हो चुकी हैं, भविष्य काल की जो होंगी, सबको एक साथ, चलो एक एक करके टाइम पास हो जाए, एक एक करके जाने। तो एक समय में इसको जाना, फिर उस समय में उसको जाना, अच्छा है, वो करते भी क्या होंगे, बैठ के टाइम पास हो जाएगा उनका अनंत काल, ऐसे एक एक को जानने में, एक साथ एक समय में, एक साथ एक समय में जानते हैं, मतलब जानते हैं का अपने को ऐसा लगता है वो जानने के लिए लालायित रहते होंगे, झलकते हैं, ऐसे वर्ड है जिनके ज्ञान में, उसमें महावीर वंदना में, युगपद विशद सकलार्थ झलके नित्य केवल ज्ञान में, झलके, झलकते हैं, जैसे दर्पण में सब प्रतिबिंब झलकते हैं, ऐसे जिनके ज्ञान में झलकते हैं, वो सर्वज्ञ देव है, उनका नाम सर्वज्ञ है, उनका नाम भगवान है। यह चमत्कार हमको दुनिया में, मूर्ति निकल आती है तो हमको चमत्कार दिखता है, अरे उसमें क्या चमत्कार है, किसी ने दवाई होगी तो निकली है, वहां कोई नई पैदा थोड़ी ना होती है मूर्तियां जमीन में, कोई बुद्धि पूर्वक दबाते हैं कभी किसी प्रसंग में, कभी किसी भूकंप आदि के कारण अपने आप दब जाती हैं, ऐसा कुछ होता है। अब ये जरूर होता है कि कोई, तो वो आके वहां कोई, अब लोगों को पता कैसे चले कि यहाँ मूर्ति है, तो वो कुछ आके कुछ 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 तो अलग करेगा, तो लोगों को कुछ लगे कि यहाँ कुछ है, तो चमत्कार हो जाता है। और बहुत जगह तो ऐसे ही ना, मकान बन रहा था, जमीन खोदी, खेत खोदा खोदा और निकल गई, तो कुछ भी चमत्कार नहीं हुआ, मतलब अपने आप ही ऐसे निकली ना, लेकिन निकल गई तो हमको चमत्कार लगता है। यह है चमत्कार कि लोकालोक को इतनी इतनी बारीकी में और जानने में आ रहा है, इतना ज्ञान स्पष्ट क्लियर हो रहा है, राग द्वेष का अभाव हो जाना, यह है चमत्कार, वीतरागता और सर्वज्ञता, इसका नाम है चमत्कार, वरना तो दुनिया राग द्वेष में पड़ी है अनादिकाल से। ऐसे ये सर्वज्ञ देव हैं। बोलिए शांति। अब से आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, तो मतलब ऐसे नहीं सोच सकते कि आत्मा असंख्यात ज्ञान प्रदेशी है, वो सब प्रदेशी ज्ञान ही तो कहलाएंगे ना, असंख्यात ज्ञान प्रदेशी भी ऐसा नहीं कह सकते। असंख्यात ज्ञान मतलब ज्ञान असंख्यात नहीं है, ज्ञान ही है ना, एक तरह से आत्मा है, वो ज्ञान ही है। प्रदेशी ज्ञान रूप है आत्मा, असंख्यात ज्ञान प्रदेशी मतलब वो शब्द ठीक नहीं है, असंख्यात प्रदेशी ज्ञान स्वरूप है, या असंख्यात प्रदेश पूरे ज्ञान रूप है। हाँ हाँ, ठीक है, मेरा मतलब ये कहने का मतलब वो असंख्यात प्रदेश पूरे ज्ञान रूप है ना, हाँ, तो सब और ज्ञान सारे रूप लोग, है, दर्शन रूप है, चारित्र रूप है, वीर्य और रूप सारे गुण तो है, लेकिन मेन जो अपन ज्ञान रूप ज्ञाता दृष्टा में जो बोलते हैं कि जानने वाला, वो सब है, है। और वो पूरा लोक प्रमाण प्रदेशी है अगर लोक देखा प्रमाण जाए। ज्ञात प्रदेशी। देखिए आगे, यहाँ कहने का तात्पर्य ऐसा है, आगे पेज नंबर 134 पे है भावार्थ में, यहाँ कहने का तात्पर्य ऐसा है कि अब धर्म का स्वरूप कहेंगे, सो धर्म का स्वरूप यथार्थ इंद्रिय गोचर नहीं है, अतीन्द्रिय है। भाई धर्म का स्वरूप कहेंगे तो कोई कहे कि पहले दिखाओ धर्म, तो धर्म को ऐसे आंखों से दिखने वाली चीज नहीं है, धर्म क्या है, भावात्मक चीज, धर्म है वो भाव है। जैसे क्षेत्रों की बात कर रहे थे अभी अपन, तो क्षेत्र तो दिख जाएंगे, राजगिरी है कि सोनागिर जी है कि समेशिखर जी है कि ये गिरनार जी है, भाई क्षेत्र, लेकिन धर्म बताओ,
तो धर्म कोई ऐसा इंद्रिय गोचर वस्तु नहीं है कि आपको उसे दिखा दी जाए, जिन प्रतिमा तो दिखा दी, ऐसा धर्म है, वो भाव स्वरूप वस्तु है। तो धर्म का स्वरूप इंद्रिय गोचर नहीं है, अतीन्द्रिय है। अतीन्द्रिय का मतलब क्या है? अतीन्द्रिय का क्या मतलब है, कैसे जाना जाएगा? अतीन्द्रिय है तो किस ज्ञान का विषय बनेगा? अतीन्द्रिय है तो कैसे ज्ञान का विषय बनेगा? मन का विषय। मन का, क्योंकि मन का विषय इंद्रिय और अतीन्द्रिय दोनों पदार्थ मन के विषय है। तो ये अतीन्द्रिय पदार्थ है तो मन का विषय है। मतलब कोई आंख नाक कान से धर्म दिख जाए ऐसा नहीं है। अतीन्द्रिय ज्ञान का वो अतीन्द्रिय है। उसका फल स्वर्ग मोक्ष है। वे भी अतीन्द्रिय हैं। स्वर्ग और मोक्ष वो भी कोई आंख से नहीं दिखते हैं, वो भी ज्ञान गम्य ही है। छद्मस्त के इंद्रिय ज्ञान होता है, परोक्ष इसके गोचर नहीं होता। प्रत्यक्ष होना चाहिए इस जगह। छद्मस्त के इंद्रिय ज्ञान होता है, परोक्ष इसके गोचर नहीं होता। परोक्ष तो गोचर होता है इंद्रिय, प्रत्यक्ष होना चाहिए। अथवा परोक्ष का अर्थ ऐसा ले सकते हैं कि जो सामने नहीं है वो इसके गोचर नहीं होता है, ऐसा अर्थ ले सकते हैं परोक्ष का। मतलब प्रत्यक्ष परोक्ष का वो वाला अर्थ नहीं लेके जो अपन करते हैं। परोक्ष का मतलब है जो अभी आंखों के सामने नहीं है वो इसके गोचर नहीं होता। सो सब पदार्थों को प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब जो सामने है वो प्रत्यक्ष, मतलब जो इंद्रियों के सामने है। जो इंद्रियों के सामने नहीं है वो इसके गोचर नहीं होता। छद्मस्त के इंद्रिय ज्ञान होता है, परोक्ष इसके गोचर नहीं होता है। जो सब पदार्थों को प्रत्यक्ष देखता है वह धर्म के स्वरूप को भी प्रत्यक्ष देखता है। जो सब पदार्थों को प्रत्यक्ष देखता है मतलब जो जिसको सब पदार्थ समझ में आते हैं, दिखाई देते हैं, जानने में आते हैं, उसको धर्म का स्वरूप भी दिखाई देता है, समझ में आता है। और छद्मस्त के इंद्रिय ज्ञान है, उसको तो जो परोक्ष है, परोक्ष का मतलब समझ गए ना आप लोग। परोक्ष का मतलब ऐसे तो छद्मस्त के जो ज्ञान है वो तो परोक्ष ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। लेकिन जो प्रत्यक्ष पदार्थ है वही उसको दिख पाते हैं, मतलब इंद्रियों के समक्ष जो है। बाकी जो इंद्रियों से दूर है वो इसके गोचर नहीं होते। और जो सब पदार्थों को प्रत्यक्ष देखता है, कि जो चाहे इंद्रियों के सामने हो चाहे दूर हो, फिर भी जो उनको देखता है वह धर्म के स्वरूप को भी प्रत्यक्ष देखता है। इसलिए धर्म का स्वरूप सर्वज्ञ के वचन ही से प्रमाण है, अन्य छद्मस्त का कहा हुआ प्रमाण नहीं है। अतः सर्वज्ञ के वचन की परंपरा से जो छद्मस्त कहता है सो प्रमाण है। इसलिए धर्म का स्वरूप कहने के लिए प्रारंभ में सर्वज्ञ को स्थापन किया। देखो सर्वज्ञ की बात, क्योंकि आप धर्म भावना की बात कर रहे हो इसलिए धर्म का स्वरूप बताते हैं ना, आप सर्वज्ञ की बात क्यों कर रहे हो? कि धर्म का स्वरूप धर्म दिखाई नहीं देता, तो धर्म का हम जो स्वरूप बता रहे हैं वो हम यथार्थ है, यथार्थ बता रहे हैं। ये कैसे आपको विश्वास होगा? भाई जो चीज दिख जाएगी तब तो आपको विश्वास होगा भाई ये ऐसा है, लेकिन अब वो दिखती तो है नहीं चीज, भावात्मक चीज है। तो हम जो उसका स्वरूप बता रहे हैं तो उसके लिए हमको सर्वज्ञ की साक्षी, ये इन्होंने कहा है इसलिए ये ऐसा स्वरूप सच्चा है, इसलिए हम इसको माने। ऐसा होता है ना कभी कभी कि वक्ता की प्रमाणता से वचनों की प्रमाणता होती है। कोई बात किसी ने कही हो, कोई भी सूचना आपको कोई दे, तो ऐसे कैसे माने कि उन्होंने कही है, तो वो किसने कही है। तो ये जो धर्म का स्वरूप हम बता रहे हैं ये सर्वज्ञ भगवान का बताया हुआ है। तो सर्वज्ञ कौन होते हैं जी, हम उनकी क्यों माने? कि वो सब कुछ जानते हैं, वो इंद्रिय गम्य भी और अतीन्द्रिय गम्य भी, वो समस्त पदार्थों को जानते हैं। तो ऐसे वो सर्वज्ञ हैं। तो फिर जो सब कुछ जानते हैं वो इस धर्म का स्वरूप अपने ज्ञान में जानकर वो इस धर्म का स्वरूप ऐसा बता रहे हैं। देखो चलिए पहले इनकी बात कर लेते हैं फिर करते हैं आगे।
मैम यहाँ छद्मस्त मतलब गुरु को कहा जा सकता है? नहीं नहीं, 11वें 12वें स्थानवर्ती गुरु भी तो छद्मस्त हुए ना। नहीं नहीं नहीं, गुरु छद्मस्त हुए तो फिर गुरु का वचन प्रमाण नहीं मानेंगे। गुरु तो जिनदेव की बताए हुए के तो अनुसार प्रमाण ही बोल रहे हैं ना, या प्रमाण बोल रहे हैं ना मैम। अन्य छद्म, अरे तो प्रमाण नहीं तो फिर आप जितने भी ये शास्त्र है, वही तो कार्तिकेय स्वामी का शास्त्र है, ये भी आप कहोगे छद्मस्त का है, तो फिर ये प्रमाण नहीं है। नहीं वही बोलते प्रमाण हुए ना, वही मैं पूछ रही हूँ। प्रमाण है। अन्य छद्मस्त मतलब जो सर्वज्ञ नहीं है, जो अन्य छद्मस्त का मतलब है जो सर्वज्ञ के अनुसार कथन नहीं कर रहे। यद्यपि जो शास्त्रादि हैं वो छद्मस्त ही बनाएंगे, सर्वज्ञ तो लिखने बैठेंगे नहीं। तो सर्वज्ञ के द्वारा जो परंपरा से चला आया हुआ है, सर्वज्ञ के ज्ञान के अनुसार जो बताया गया है, वो तो सब प्रमाण है। लेकिन जिनके शासन में, जिनके धर्म में, जिनके दर्शन में सर्वज्ञ नाम की चीज ही नहीं है, और फिर वो कहेंगे हम ये बात कह रहे हैं, तो उनका कहा हुआ वो प्रमाण नहीं है। आगे अगली गाथा जो बता रहे हैं वो, ये जो अन्य छद्मस्त लिखा है ना, अन्य छद्मस्त का अन्य मतियों से ग्रहण किया है। अन्य छद्मस्त, छद्मस्त का अर्थ ये नहीं लेना 12वें गुण स्थानवर्ती छद्मस्त, वो तो सब प्रमाणिक ही हैं, जो जिन 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 देव की आज्ञा के अनुसार जो वितरागी मुनिराज जो बता रहे हैं, जो लिख रहे हैं, तो वैसे ही गंधर्व ही बताएंगे, तो गंधर्व भी छद्मस्ती हैं। तो वो तो प्रमाण है, क्योंकि वो उनके अनुसार, उनकी आज्ञा के हिसाब से कह रहे हैं। जैसे ऐसा होता है, कभी कोई दूसरे देश का राष्ट्रपति वगैरह आ जाए, वो अपनी भाषा में, उसको जैसे रशिया का कोई आ जाए रशियन, अब वो उसको इंग्लिश भी नहीं आती, हिंदी भी नहीं आती, तो वो अपने रशिया में ही भाषण दे, तो अपने वो क्या पल्ले पड़े क्या बोल रहा है। तो एक वो होता है ट्रांसलेटर, वो ट्रांसलेट कर करके बताता है अपने यहाँ की भाषा में भी, ये ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। तो वो बोल रहा है क्या, वो जो ट्रांसलेटर बोल रहा है, वो उसका भाषण है ट्रांसलेटर का, कि वो उन्हीं के बताए हुए को बता रहा है। तो ये जो हमारे आचार्यों ने जो शास्त्र लिखे हैं, ये कोई अपने मन से कुछ भी लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो सर्वज्ञ भगवान ने जो भाषण, उपदेश जो दिव्य ध्वनि में कहा, उसी को वो ट्रांसलेट कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं, हम तक पहुंचा रहे हैं, हमारे समझ में आए ऐसा, हमारे ज्ञान के हिसाब से उसको बता रहे हैं। तो ये किसकी बात कही जाएगी, किसने कहा है? ये ट्रांसलेटर की बात है कि राष्ट्रपति की बात है? राष्ट्रपति की बात है। ऐसे ही सर्वज्ञ भगवान के वचन है, सर्वज्ञ भगवान के द्वारा बताया गया है, कहा हुआ है। तो अन्य छद्मस्त का यानी जिन, जो खुद सर्वज्ञ नहीं है, अथवा जो सर्वज्ञ के मार्ग में नहीं है, सर्वज्ञ की परंपरा में नहीं है, वो है अन्य छद्मस्त। तो सीधा सीधा है अन्यमति। मैम यहाँ 2 जगह छद्मस्त का सेंटेंस है, अन्य छद्मस्त का कहा हुआ प्रमाण नहीं है, ये सही है। अतः सर्वज्ञ के वचन की परंपरा से जो छद्मस्त कहता है सो प्रमाण है, इसका फिर क्या मतलब हुआ? हाँ, तो मैं कर रही थी व्याख्या, आप वो क्या जल्दी प्रश्न कर देते हैं, मैं वहां तक मैं एक पहले पढ़ती हूँ, फिर उसको वापस आती हूँ। मैं उसको पढ़ के क्वेश्चन पूछती। हाँ, तो मैंने पढ़ाई था जस्ट, और फिर वो कुछ व्याख्या करके वहां पहुंचती, तब तक तो आप आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, जो सब पदार्थों को प्रत्यक्ष देखता है वह धर्म के स्वरूप को भी प्रत्यक्ष देखता है, इसलिए धर्म का स्वरूप सर्वज्ञ के वचन ही से प्रमाण है, अन्य छद्मस्त का कहा हुआ प्रमाण नहीं है। अतः सर्वज्ञ के वचन की परंपरा से जो छद्मस्त कहता है, तो पहले वाला जो अन्य छद्मस्त कहा है वो तो अन्यमति के लिए कहा है, और सर्वज्ञ की के वचन की परंपरा से जो छद्मस्त कहता है, ये जो हमारे मुनि परंपरा, गणधर से लेके आगे जो परंपरा मुनिराजों की है, वो है सर्वज्ञ के वचन की परंपरा से जो छद्मस्त कहता है वो प्रमाण है। अन्य छद्मस्त मतलब अन्य मति, और ये जो परंपरा से जो कह रहे हैं, ये जो अभी अपन ने बात की, वो प्रमाण है। तो यहाँ ऊपर वाले में तो आएगा, अन्यमति वाला प्रमाण नहीं है, और यहाँ पे अपने जो समझ लो आचार्य आदि भगवान, जिन जिन धर्म की परंपरा में जो आचार्य आदि कथन कर रहे हैं, वो प्रमाण है। इसलिए धर्म का स्वरूप कहने के लिए प्रारंभ में सर्वज्ञ को स्थापन किया गया। तो इसलिए कि किस क्या प्रमाण है धर्म का स्वरूप जो आप कह रहे हो, तो सर्वज्ञ की परंपरा में जो आचार्यों ने कहा है
वो वास्तव में प्रमाण है। इसलिए हम पहले सर्वज्ञ की यह स्थापना कर रहे हैं। जो सर्वज्ञ को ही नहीं मानते और फिर कहते हैं हम धर्म का स्वरूप कह रहे हैं, हम धर्म का स्वरूप बता रहे हैं, तो उनका कथन प्रमाण नहीं है। तो वो अगली गाथा में उनकी बात कर रहे हैं कि कौन है ऐसे जो सर्वज्ञ को नहीं मानते। दीदी यही डेफिनेशन केवल ज्ञान की हो गई। हाँ, केवल ज्ञान भी बस जो ज्ञान करके कहेंगे, और यहाँ व्यक्तिवाचक है कि जो व्यक्ति लोकालोक के समस्त पदार्थों को जानता है वो व्यक्ति सर्वज्ञ है। और वो सर्वज्ञ है क्योंकि वो केवल ज्ञान उसके मतलब उसमें है। तो केवल ज्ञान की भी यही परिभाषा। देखिए आगे वाली गाथा लेते हैं, फिर थोड़ी और चर्चा साथ में करते हैं। अब जो सर्वज्ञ को नहीं मानते उनके प्रति कहते हैं। गाथा 303 है, पेज नंबर 134। अर्चना जी आप पढ़िएगा। जदिनः वदि सवर्णहु जदिणः वदि सब्बणहु ताको जाणदि अदिन्द्रियम् अर्थम् ताको जाणद अद्वितीयम् अर्थम् जदिनः वदि सवर्णहु ताको न जाणदि अद्वितीयम् अर्थम् जदिणः वदि सब्बणहु ताको जाणद अद्वितीयम् अर्थम् इन्द्रियणानं न मुणदि इन्द्रियणाणं न मुणदि स्थूलं पियसेसुपचायम् स्थूलमपि अशेषपजायम् जदिनः वदि सवर्णहु ताको जाणदि अदितीयम् अर्थम् इन्द्रियणानं न मुणदि स्थूलं पियसेसुपचायम् जदिणः वदि सब्बणहु ताको जाणद अद्वितीयम् अर्थम् अदिंदियम ही होना चाहिए। मैं बस पुरानी जो प्रति है उसमें है, इसमें बिंदी लगी है। अदिंदियम, अदिंदियमर्थम। जदिणः वदि सब्बणहु ताको जाणद अद्वितीयम् अर्थम् इन्द्रियणाणं न मुणदि स्थूलमपि अशेषपजायम्। देखिए क्या कह रहे हैं। कुछ लोग कुछ ऐसे हैं वो सर्वज्ञ को नहीं मानते कि कोई सर्वज्ञ नहीं होता। तो कह रहे हैं यदि सब न हवदि सवर्णहु, यदि सवर्णहु सबको जानने वाले नहीं, सर्वज्ञ न यानी नहीं, हवदि यानी होते हैं, यदि सर्वज्ञ नहीं होते हैं, ता को जानदीता यानी तब, को यानी कौन, जानदी यानी जानता, अदिंद्रियम जो अतीन्द्रिय, अर्थम यानी पदार्थ है। तो जो अतीन्द्रिय पदार्थ है मतलब जो इंद्रियों के द्वारा जाने नहीं जा सकते। ऐसे भी तो पदार्थ हैं दुनिया में जो इंद्रियों के द्वारा नहीं जाने जा सकते हैं। तो उन पदार्थों को कौन जानता? यदि सर्वज्ञ नहीं होते तो अतीन्द्रिय पदार्थों को कौन जानता? क्योंकि इंद्रिय नाणम न मुणति, इंद्रिय ज्ञान न यानी नहीं, मुणति यानी जानता है, स्थूलम यानी स्थूल, पी यानी भी, अशेष यानी संपूर्ण, अशेष शेष यानी शेष, कुछ शेष रहा हो, और अशेष यानी कुछ भी शेष नहीं रहा मतलब संपूर्ण। तो संपूर्ण पज्जायम यानी पर्यायों को। यदि सर्वज्ञ नहीं होगा, सर्वज्ञ को नहीं मानते हो, सर्वज्ञ नहीं होते तो अतीन्द्रिय पदार्थों को कौन जानेगा? क्योंकि इंद्रिय ज्ञान तो है, वो स्थूल भी पदार्थों को और उनकी संपूर्ण पर्यायों को, यानी संपूर्ण पर्यायों को, स्थूल भी संपूर्ण पर्यायों को नहीं जानता है। स्थूल भी पदार्थ एक लो, उसकी भी संपूर्ण पर्यायों को वो नहीं जानता है। तो फिर जो अतीन्द्रिय पदार्थ हैं उनको कौन जानेगा? देखिए अन्वयार्थ, हे सर्वज्ञ के अभाववादियों, ये तो अलग से लगाया इसमें अर्थ में, गाथा में कोई ऐसा शब्द नहीं है, लेकिन वे जो ये बात कर रहे हैं उनको संबोधन कर रहे हैं। हे सर्वज्ञ के अभाववादियों मतलब तुम सर्वज्ञ को नहीं मानने वाले, अभाववादियों मतलब उनका मानने वाले, अतीन्द्रिय पदार्थ जो इंद्रिय गोचर नहीं है को कौन जानता?
इंद्रिय ज्ञान तो स्थूल पदार्थ को यानी इंद्रियों से संबंध रूप वर्तमान को जानता है। इन्होंने अर्थ ऐसे किया इसमें, इंद्रिय नानम न मुनदि थूलम। तो यद्यपि वो जो पुरानी है उसमें तो वैसे अर्थ किया जैसा मैंने बताया, पर ये भी अर्थ बनेगा, दोनों अर्थ बनेंगे, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इंद्रिय ज्ञान तो स्थूल पदार्थ को जानता है और स्थूल यानी इंद्रियों से संबंध रूप वर्तमान को जानता है, उसकी समस्त पर्यायों को भी नहीं जानता है। तो इंद्रिय ज्ञान किसको जानता है कि स्थूल पदार्थों को जानता है, लेकिन उसकी संपूर्ण पर्यायों को भी नहीं जानता है। और अपन ऐसा भी बोल सकते हैं इसी बात को कि इंद्रिय ज्ञान तो स्थूल पदार्थ को भी पूरा नहीं जानता है। तो मतलब ये हुआ कि स्थूल को तो जानता है लेकिन पूरा नहीं जानता है। तो दोनों का अर्थ एक ही सा है, मतलब कुछ ऐसा अर्थ में अंतर नहीं है दोनों बातों में। इंद्रिय ज्ञान कैसा है कि वो स्थूल पदार्थ को जानता है लेकिन उसको भी पूरा नहीं जानता है, या फिर एक बार में कहेंगे स्थूल पदार्थ को भी पूरा नहीं जानता है, उसकी भी समस्त पर्यायों को नहीं, एक भी द्रव्य की पूरी पर्यायों को नहीं जानता है। इंद्रिय ज्ञान कौन सा ज्ञान है? 5 ज्ञानों में से, क्लियर करती हूँ क्वेश्चन को आपको और मतलब समझ में आ जाए। 5 ज्ञानों में से कौन सा ज्ञान इंद्रिय ज्ञान है? अनीता जी। मति ज्ञान। मति ज्ञान, तद इंद्रियान इंद्रिय निमित्तम। मति ज्ञान इंद्रिय ज्ञान है, तो उसका विषय क्या है? मति ज्ञान का विषय क्या है? सूत्र बोलेंगे तो भी चलेगा और अर्थ भी बता देंगे। मति ज्ञान का विषय बोलिए सुमन जी। वो सब मिला के है ना 336 प्रकार के पदार्थों को। वो तो भेद है। विषय विषय कुछ द्रव और कुछ पर्यायों को ही जानता है। हाँ, सूत्र याद है विनीता आंटी? द्रव्येषु ऐसा भी पर्यायेषु। मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। मति और शुद्ध ज्ञान का विषय संबंध किससे है? सब द्रव्यों को तो जानता है लेकिन उनकी असर्व पर्याय, उनकी कुछ ही पर्याय, पूरी पर्यायों को नहीं जानता है। तो इंद्रिय ज्ञान तो एक भी द्रव्य की पूरी पर्यायों को नहीं जानता है। कुछ ही द्रव्य जो जो सामने आ जाए उनको जानता है और उनकी भी संपूर्ण पर्यायों को नहीं जानता है। तो फिर जो अतीन्द्रिय पदार्थ है उनको कौन जानेगा? देखिए एक बार भावार्थ पढ़ते हैं फिर। सर्वज्ञ का अभाव मीमांसक और नास्तिक कहते हैं। सर्वज्ञ का भाव मीमांसक और नास्तिक कहते हैं, उनका निषेध किया है। नास्तिक मतलब ये चारवाक मत वाले, नास्तिक का मतलब है यहाँ पे चारवाक। तो मीमांसक और चारवाक वो ऐसा कहते हैं सर्वज्ञ नहीं होती, तो उनका निषेध किया है कि यदि सर्वज्ञ न होवे तो अतीन्द्रिय पदार्थ को कौन जाने, क्योंकि धर्म और धर्म का फल अतीन्द्रिय है, उसको सर्वज्ञ के बिना कोई नहीं जानता। इसलिए धर्म अधर्म के फल को चाहने वाले पुरुष सर्वज्ञ को मानकर उसके वचन से धर्म के स्वरूप का निश्चय कर अंगीकार करो। क्योंकि अतीन्द्रिय पदार्थ जैसे धर्म, धर्म का फल अतीन्द्रिय है, तो सर्वज्ञ के बिना उनको कौन जाने। इसलिए जो धर्म अधर्म का स्वरूप जानना चाहते हैं वो सर्वज्ञ को माने, उससे धर्म के स्वरूप का निश्चय करें। देखो जो पदार्थ है हमको जो दिख रहे हैं आंखों के सामने वो केवल इंद्रिय गोचर पदार्थ, प्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष का मतलब है साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, वो हमको दिखते हैं। लेकिन पदार्थ केवल इतने ही नहीं होते, 3 तरह के पदार्थ होते हैं, सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती। मतलब इसके अपोजिट, इसके जो अपोजिट है स्थूल और वर्तमान कालवर्ती और निकटवर्ती। वो तो हम जानते हैं जो स्थूल है, हमको क्या दिखता है? हमको तो मोटे मोटे अक्षर दिखते हैं, बारीक तो हमको अक्षर भी नहीं दिखते, चश्मा लगाने पर दिखे, और तब भी कोई जरूरी नहीं है कुछ चीजें नहीं दिखे बारीक। तो सूक्ष्म को हम नहीं जान पाते,
और अंतरित, अंतरित किसे कहते हैं? अंतरित कहते हैं जो काल से दूर है। याद आ रहा है? आपने पहले द्रव्य संग्रह में पढ़ा है ये? किसी को याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो द्रव्य संग्रह वाले लोग बहुत छट गए इसमें से, पुराने निकल गए, नए आ गए, और कुछ बचे हैं। बाकी उस समय भी इतनी स्ट्रेंथ होती थी, लेकिन वो सब गायब हो गए आधे से ज्यादा लोग। सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती, 3 तरह के पदार्थ हैं। उसके जो अपोजिट है वो अपन जानते हैं, लेकिन अतीन्द्रिय जो ज्ञान है वो सूक्ष्म को जानता है। सूक्ष्म का मतलब है कि जो इंद्रियों से नहीं पकड़ में आ रहे हैं, ऐसे भी पदार्थ हो, है ना, जो द्रव्य से बारीक है, सूक्ष्म है, ऐसा सूक्ष्म। और अंतरित का मतलब है जो काल से दूरवर्ती है। काल से दूरवर्ती है का मतलब हम राम को जानते हैं कि नहीं? राम को मिले आप, लेकिन रामचंद्र जी हुए हैं, रामचंद्र जी हुए हैं, ये कैसे जानते हैं हम? ये काल से दूर है, कितने हजार साल पहले हुए रामचंद्र जी। तो हम कैसे जानते हैं? कि वो सर्वज्ञ जानते हैं, सर्वज्ञ ने बताया हमको। हमारे दादाजी के दादाजी के दादाजी, वो कैसे हैं? वो अंतरित है। हम आगम से ही तो जानते हैं। हमारे पिताजी ने कहा कि उनके पिताजी, और उनके पिताजी ने कहा उनके पिताजी, और उनके पिताजी ने कहा कि उनके पिताजी थे। ऐसे करके ही तो हम जानते हैं। ये भी तो हम परंपरा से मतलब हमारे लिए हमारे पिताजी प्रामाणिक सर्वज्ञ है उदाहरण में, तो उन्होंने हमको बताया, उससे मान रहे ना। हमने देखा है किसी ने अपने दादाजी के दादाजी को? दादाजी तक देख लें वो बहुत है। दादाजी के भी दादाजी नहीं होता है। ज्यादा से ज्यादा पापा के दादाजी देख लें, कोई 4 पीढ़ी में हो तो। दादाजी के दादाजी को तो नहीं देखा है। तो वो अंतरित, उसको कहते हैं अंतरित। जो काल से दूर है वो कहलाते हैं अंतरित। जो इंद्रियों से दूर, मतलब इंद्रियों के पकड़ में नहीं आ रहे, वो कहलाते हैं सूक्ष्म। जो काल से दूरवर्ती हैं वो कहलाते हैं अंतरित। और जो दूरवर्ती मतलब क्षेत्र से दूर है। सुमेरु पर्वत देख के आए? सुमेरु पर्वत, विजय मेरु अचल मेरु, मना मत करना, अभी तो कल परसों ने दिखाया है विजय मेरु अचल मेरु, कि वास्तव में वो क्षेत्र से दूरवर्ती है। देखा किसी ने नहीं अभी अपने में। तो अब ये कह रहे हैं कि यदि आप सर्वज्ञ का निषेध करोगे तो इन पदार्थों को कौन जानेगा? फिर हमको कुछ नहीं मानना पड़ेगा कि सुमेरु होता है, कि रामचंद्र जी हुए, कि हमारे दादाजी के दादाजी थे। ये हम नहीं कह सकते हैं, हम मान ही नहीं सकते हैं। और अगर दादाजी के दादाजी नहीं थे तो तुम कहाँ से आए? तुम कहाँ से आए? अगर दादाजी के नहीं होगी, ये परंपरा नहीं होगी, आप कहाँ से प्रकट हो गए? ऐसा मूर्छन तो नहीं हो कि बिना उनके हो गए। तो ये उनका निषेध कर रहे हैं। 2 मत वाले, मीमांसक और चार्वाक, वो सर्वज्ञ को नहीं मानते। चार्वाक तो ऐसा है कि वो कुछ मानते ही नहीं है, खाओ पियो मौज करो, अगला भाव कुछ होता है, ऐसा कुछ मानते ही नहीं है। इसी तरह के मीमांसक होते हैं, तो वो मानते नहीं। बोलिए शांत। मैं एक ऐसे जनरल क्वेश्चन था, जैसे ये चारवाक और ये सांख्य तो अपन छोड़ो, जो अपने न्यू जनरेशन आती है वो ये क्वेश्चन करती है किसने क्या देखा है, किसने क्या देखा, अम्मा क्या होता है। अब वो उनको जो क्या सेटिस्फैक्टरी जवाब दें कि वो चार्वाक, पना, मीमांसक, ये कोई अलग इनके किसी के माथे पे नहीं लिखा होता ये मीमांसक है, चार्वाक। मान्यता का नाम ही, इसलिए उसको बोलते हैं मत। उनको तो मत अब ये भी मतलब नहीं पता मान्यता। मान्यता मत कुछ नहीं, बट वो तो जनरल ये बात कहते हैं, तो आप उनको क्या जवाब दो? जनरल कहते हैं तो इसीलिए कह रहे हैं कि लोगों की थिंकिंग इस तरह की होती है। तो इस तरह की थिंकिंग वाले लोगों को नाम दिया है, समझ लो शास्त्रीय वर्ड है, कि वो मीमांसक टाइप के लोग हैं, वो चार्वाक टाइप के लोग हैं। ये मान्यता को ही, वो जैन, बाहर से नाम जैन हो सकता है पर मान्यता। अरे इधर देखना मिल में। हाँ बोलिए। तो मैं ऐसे बोल रही हूँ कि और लोगों की बात नहीं, जैसे अपन अपनी जनरेशन, अपने जो लोग हैं उनके लिए, उनको और लोग समझ के छोड़ दो। उनको और लोग नहीं समझे, लेकिन उनको समझा तो इसी तरह से सकते हैं क्या ना। समझे, क्या ये समझे? तो समझाए। इतना टाइम कहाँ है उनके अगर टाइम ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे? फिर कैसे समझाएंगे? कुछ तो टाइम जैसे कोई खोल ना नहीं। इसको लेकिन इसी बात को कि अगर आप किसी को नहीं मानोगे तो फिर आप इनको कैसे मानते हो? भाई ये चीज तो हम बता सकते हैं ना, कि जो जो दूरवर्ती चीजें हैं उसको आप कैसे मानते हो? यदि आप सर्वज्ञ को नहीं मान रहे हो, किसने देखा, किसने देखा? हर चीज ही किसने देखी होती है?
जैसे मैं तर्क करती हूँ ना, कोई लोग ऐसा कहते हैं आलू में जीव किसने देखे, हम तो नहीं मानते, आलू खाने को मना करते, आलू में जीव किसने देखे। तो फिर आलू में आपने विटामिन देखे, आलू या जो भी गाजर में विटामिन ए होता है। अभी प्रीति देखो कहेगी हाँ वो दिखता है ऐसा वैसा, कि वो दिखता है तो भी किसने देखा, मान लो ये डॉक्टर ने देखा, मान लो इनको भी जो भी दिखता हो, तो ये इन्होंने देखा, तो आपने तो नहीं देखा ना अपनी आंख से, आपने तो नहीं देखा ना, इसने देखा, ये डॉक्टर हुई और इसने देखा, इसकी बात पे विश्वास करके मान रहे हो ना आप। हमको तो डॉक्टर ने ही कहा है ना आलू गाजर में विटामिन ए है। आवाज आ रही है? तो आगे जैसे हम वो उस डॉक्टर मतलब सर्वज्ञ, तो उसकी बात पर हम विश्वास करके मान रहे हैं, फिर हम गाजर खाते रहते हैं विटामिन ए के चक्कर में। तो ऐसे ही वो डॉक्टर है सर्वज्ञ, उन्होंने देखा ना अपने प्रत्यक्ष ज्ञान में कि आलू में जीव होते हैं। अब तुम्हारे तो ज्ञान ही इतना हल्का है और इतने साधन नहीं है, तो मानना तो पड़ेगा ना किसी को, किसी को तो मानना पड़ेगा, तभी बात चलेगी। चाहे यहाँ डॉक्टर को मानो, हर चीज की हर फील्ड में अपने को क्या नॉलेज होती है, चाहे डॉक्टर हो चाहे वकील हो, कुछ भी हो, उनके आधार पे तो मानते हैं ना अपन। तो यही कह के उनको समझाना पड़ेगा, फिर जिसकी होनहार होती है वो समझता है, समझने के लिए टाइम भी लगाता है, बैठता भी है। और जिसको ऐसे ही समझना करना हो, मतलब खड़े खड़े 1 सेकंड में तो घुसे, ऐसा कोई जादू तो है नहीं। जैसे कोई स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग बच्चा है, तो आप उसको ये बोल दो कि देख लो जो ये बात नहीं मानता वो ऐसे ही कीड़ा बनेगा, या ऐसे ये ऐसा वाला चीज बनेगा, देख लो बस भगवान ने ये बताया, ऐसे कहते देखो ये बन जाओगे, अब ये देख लो सोच लो, अगर नहीं मानोगे तो वो तो फिर भी कुछ पिकअप कर लेते हैं। और अगर उनको ये कह दें कि नहीं साहब ये है वो है, जो दिखता है उसी को मानते हैं, वो बिना दिखने वाले वो हाँ कुछ तो नहीं मानते। हाँ तो जो दिखता है पहले उसको इसी तरह से अपने फेवर में लो कि दिखने वाली चीज के आधार पे, अभी जैसे अभी इस बात से वो मानेगा समझेगा कि नहीं कि गाजर वो में डरता, विटामिन तुमने अपने आँख से देखे हैं, दिखते हैं क्या? गाजर विटामिन तो नहीं डरता, लेकिन देखता है कि हाँ देखो ये बनोगे, ये जारी लिजर्ड ये बनने वाले हो, ये करने तो वाले हो, ये बनोगे। तो तो ये बच्चों सब को तो कहते तो इस तरह से कोई समझाया जाए। कहने में डर थोड़ी है, ऐसा ऐसा नहीं, कोई कह डर सकते हैं। नहीं, वो बात ही सही है, उसमें क्या बात है, डर वर नहीं है, डर की बात वो नहीं है। उसको देख के उस भाषा में उसको उसी की भाई, ये तो व्यक्ति देख के, कौन व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति है, किस एज का है, कितनी बुद्धि वाला है, भाई आपने उसमें कहना उसको भयभीत उसको किया, उसी ये की तो तरह गलत से नहीं है ना। समझाया जाता है। नहीं जैसे उसको भयभीत किया ये वाली बात तो नहीं है ना ऐसे। ऐसे लोग दिखा के कैसे भी करके, हमारा उद्देश्य है पाप से बचे धर्म में लगे, तो वो किया जाता है, शास्त्रों में भी किया है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात। इस तरह से ये सर्वज्ञ की स्थापना की है, और थोड़ी चर्चा कल करके, समय भी काफी हो गया, आगे कल पढ़ाएंगे। जिनवाणी स्तुति। चेतना जी आप बोलना। अहिंसा मई हो प्रवृत्ति सहज ही, जीवन का आधार हो सत्य सुखमय। अचौर्य धारे पर प्रीति त्यागे, परम शील बरते रहे सहज निर्भय। महाक्लेशकारी है आरंभ परिग्रह, उसे छोड़ लग जाए निज साधना में। धुल जाए सब मैल समता की धारा से, बढ़ते ही जाए सुआराधना में। होवे जितेंद्रिय परम तृप्त निज में, एकाग्रता हो परम मग्नता हो। साक्षात साधन मुक्ति का सुखमय, निर्दोष चारित जयवंत वर्ते। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते।